साथियों नमस्कार। वेटनरी क्लासेस के आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मिथाइल एग्रोमेट्राइन मैलिएट के इंजेक्शन पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ कि क्या ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना है, क्या इसकी डोज है पशु में, किस रूट से लगाना है। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जो जानकारी है वो एक एक करके देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेटनरी में ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन है जिसका जो उपयोग है वो अलग अलग चीज़ों के लिए हमें देखने को मिलता है। आज वैसे हम बात करें, ये जो मिथाइल एग्रोमेट्राइन इंजेक्शन है, फील्ड में इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा जगह नहीं किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में इसका जो उपयोग है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसका जो उपयोग है वो किया जाता है रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के केस में। जब पशु जेर निकालने में असमर्थ हो जाता है, नहीं निकाल पाता है, तो उस कंडीशन में जब इस इंजेक्शन को पशु में लगाया जाता है तो क्या होता है, इसको लगाने के बाद ही 1 से 2 घंटे के बाद जो एनिमल है वो जेर निकाल देता है। तो ये कंडीशन है इस इंजेक्शन की। आप ये मान के चलो कि अगर आपसे कोई पूछे कि मिथाइल एग्रोमेट्राइन मैलिएट का क्या वर्क है, तो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है गर्भाशय में जो संकुचन होता है उसको पैदा करता है, और जो कंडीशन होती है प्लासेंटा की, तो प्लासेंटा की कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इस कंडीशन में इसका जो उपयोग है वो बहुत ही बेहतरीन है, शानदार रिजल्ट है। और फील्ड में रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के केस में हमें आए दिन कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। कोई आपसे कभी भी डिस्कस करे तो इस साल्ट का उपयोग किया जाता है जब पशु जेर नहीं निकाल पाता है या फिर जेर निकालने में दिक्कत है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं मिथाइल एग्रोमेट्राइन इंजेक्शन है जो कि इसमें साल्ट है। 5 ml का ये पूरा इंजेक्शन है, और ये जो है मेटल वेट करके आता है, और काफ़ी सारी कंपनियों का ये आता है। और यहाँ पर मॉड्यूल का है ये। तो ये आप पैकेजिंग देख सकते हैं, इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। और इसकी जो डिटेल्स है, अगर आप गूगल पर भी अगर इसको प्रॉपर वे में इसकी जो डोज रेट है या फिर इस तरह ढूंढने जाओगे तो गूगल पर भी इसकी जो जानकारी है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, ये जो दवा है क्या ये प्रेग्नेंट पशु को दी जा सकती है, क्या प्रेग्नेंट पशु में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गाइस, प्रेग्नेंट पशु में इस दवा का उपयोग या इस इंजेक्शन का या इस साल्ट वाली किसी भी दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। एक आता है एग्रोमेट्राइन करके, और इसमें होता है मिथाइल एग्रोमेट्राइन। तो जो मिथाइल है एग्रोमेट्राइन है वो भी प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाते हैं, और जो एग्रोमेट्राइन है वो भी प्रेग्नेंट पशु में हमें नहीं लगाना है। अगर प्रेग्नेंट पशु में लगाओगे तो पशु में एबॉर्शन होने की जो कंडीशन है वो बन जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि इस साल्ट वाले जितने भी दवाएं हैं, इंजेक्शन हैं, वो हमें प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाने हैं। और इसका साधारण सा इस्तेमाल मैंने आपको बताया है। इसका उपयोग किया जाता है प्लासेंटा को बाहर निकालने के लिए। इसका जो रूट है वो रहेगा इंट्रामस्कुलर, यानी कि सीधा मांस के अंदर इंट्रामस्कुलर रूट से मोस्टली इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसकी जो प्राइस रेंज रिसेंटली चली है वो लगभग 40 या 38 रुपये के आसपास है, सिंगल जो वायल है। तो वो आप देख सकते हैं अपने नियर बाय मेडिकल स्टोर्स में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये स्मॉल पशु में भी लगाया जाता है, कि जो लार्ज है या फिर जो बड़े साइज के पशु हैं उसी में ही इनका उपयोग किया जा सकता है। तो गाइस, ये छोटे और बड़े सभी पशुओं में लगाया जाता है। गाय और भैंस में जैसे बड़े लार्ज एनिमल है तो उसमें इसको 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जा सकता है, और छोटे पशुओं में इसका उपयोग 1 से 2 ml के आसपास जो है वो किया जा सकता है।
और बहुत ही हाई पशु है, जैसे बहुत ही बड़ा पशु है लाइक 500-600 केजी का है तो उसको हम 10 ml तक लगा सकते हैं, और 300-400 केजी का है तो वहाँ पर हम 7 से 8 या 5 ml तक लगा सकते हैं। ठीक है जी। और इसका उपयोग या इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें लगभग 2 घंटे के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि देखिए, अगर रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा के केस में कंडीशन गंभीर आपको नहीं लग रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो तब अगर आप इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो शानदार है। उसके अलावा अगर कंडीशन ख़राब है, जो ये दिक्कत है, प्लासेंटा की दिक्कत है पशु में, तो क्या है कि अगर कंडीशन ख़राब है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में भी ये जो इंजेक्शन है ये काम करता है। जब आप इसको लगाते हैं और हाथ से जब आप कोशिश करेंगे प्लासेंटा को निकालने की, तो ईजी वे में जो है आपको जो प्लासेंटा है वो आप ईजी वे में निकाल पाओगे। यानी कि प्लासेंटा के केस में इसका जो रिज़ल्ट है वो शानदार है। एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि सिचुएशन बन गई है इस इंजेक्शन को लगाने की, तभी आपने इसका उपयोग करना है, अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड करें। अगर आप इसका उपयोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर आप करोगे सिचुएशन के हिसाब से तो भी कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट पशु में इसका उपयोग हमें नहीं करना है। साथ ही साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो प्रोलैप्स वाले एनिमल हैं, जैसे कि जब गाय भैंस भेड़ बकरी क्या करती है कि बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद पशु में आती है यूट्राइन प्रोलैप्स की दिक्कत, जिसमें पशु का सर्वेक्स हर एक कंडीशन जो है वो शरीर से बाहर आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो साल्ट वाला इंजेक्शन है एग्रोमेट्राइन या मिथाइल एग्रोमेट्राइन, ये क्या करता है कि प्रोलैप्स में और दिक्कत बढ़ाने का ये काम करता है। तो आपने यह ध्यान रखना है कि प्रोलैप्स की कंडीशन अगर पशु में है तो वहाँ पर इसका जो है आपने उपयोग नहीं करना है, वहाँ पर आप इसे अवॉइड कर सकते हो। तो ये था इस इंजेक्शन के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी वेटनरी मेडिसिन और डिजीज़ का जो कोर्स है वो ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो।